सुबह से उठी हुई हूँ और आज जो है ना वो 1 मिनट का रेस्ट अभी तक नहीं मिला। ये सुबह उठ के पहले सारे कपड़े, आज पानी आ गया था तो जो है वो सारे कपड़े धोए हैं पहले सुबह उठ के सारे। और अब उसके बाद मैं फिर गई हूँ, नाश्ता वगैरह फ्री हो गई। ये देखिए मशीन अभी ड्राई हो रही है यहाँ पर। फिर गई हूँ, चेज़अप गई थी सामान लेने के लिए और ये सामान कुछ लेकर आई क्योंकि घर में जो है ना वो कल दावत है तो उसका सामान जो है वो इकट्ठा करना था मैंने। और ये देखें कि मैं गिफ्ट बॉक्स लेकर आई हूँ, मुझे गिफ्ट पैक करके देना है और क्या देना है वो मैं बाद में दिखाती हूँ। अभी जब मैं इसको पैकिंग करूँगी ना तब दिखाऊंगी। और ये बस कुछ ग्रॉसरी वगैरह थोड़ी बहुत करनी थी, कुछ मैंने करके लेकर आ गई हूँ और कुछ जो है ना वो साहिद अभी करने गए हैं। और अभी मैं ना स्वीडिश बनाने लगी थी और ये मैंने रात को कबाब फ्राई किए थे तो ये घी बच गया था और जम गया, इसको समेटना है अभी। और बच्चों के आने का टाइम भी होने वाला है, मतलब इतने सारे काम मुझे दिखाई दे रहे हैं और टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम जो है वो फिनिश करती हूँ। सारा सामान वगैरह मैंने समेट लिया था और अब मैंने यहाँ रखा है पानी गर्म होने के लिए क्योंकि मैं बनाने लगी थी जेली। तो मैंने सोचा तो यही था कि मैं सारा जो है ना वो जो स्वीडिश का काम है वो मैं अभी दोपहर में ख़त्म कर लूँगी स्टूडेंट्स के आने से पहले। लेकिन वो छोटे छोटे काम करते करते इतना टाइम निकल गया कि मैं बमुश्किल जो है वो सिर्फ जेली ही बना सकी थी दोपहर में। और फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई क्योंकि टाइम कम था और अब वो जो है ना ये शाम का टाइम हो गया है। पढ़ा कर तकरीबन मैं 7:30-8 बजे फ्री हुई हूँ। तो बस मैंने कहा अब जल्दी जल्दी जो है ना मैं बाकी स्वीडिश वाला काम ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पर जो है ना कल मैंने बनानी है, मेरे मेन्यू में थी बीफ बिरयानी, मैंने बीफ बिरयानी बनानी है क्योंकि दावत कल दोपहर के टाइम की है। तो सुबह सुबह आपको पता है एक छुट्टी वाला दिन होता है तो सोकर भी थोड़ा लेट उठते हैं। तो मुझे पता था सुबह मैं लेट उठूँगी तो इस वजह से ना मेरा काम जो है वो रह जाएगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं ना बिरयानी का मसाला रात में बना लेती हूँ और स्वीडिश बना लेती हूँ और फिर बाकी का जो काम है ना वो सुबह हो जाएगा। तो बस यहाँ बिरयानी का बीफ को रखा बॉयल होने के लिए, सब कुछ उसमें लहसुन प्याज टमाटर वगैरह डालकर। और साथ में मैंने बनाई थी स्वीडिश में मैंने बनाई है मीठी रंगीन वाली सेवइयाँ। हल्का सा उसमें मैंने कस्टर्ड डाला है और साथ में केक और फ्रूट कॉकटेल वगैरह और साथ में ना जेली ये मिक्स करके मैंने बनाया। बड़ा मज़ेदार सा बन गया था। बस एक हो गया कि मुझसे थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, थोड़ा सा कम इसको जो है वो मुझे पकाना चाहिए था लेकिन तजर्बा हो गया। तो ये फ्रूट कॉकटेल आई थी, इसमें से सारा पानी इसका निकाला है मैंने और इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और केक वगैरह बना के यहाँ सजा के यहाँ रख लिए थे और यहाँ पे बादाम वगैरह कट कर लिए थे, किशमिश बीच में ही डाल दी थी। तो मेरा जो है ना माशाल्लाह से मीठा जो है वो रात को तैयार हो गया था। और तकरीबन मुझे ना ये सारे काम करते करते 9 साढ़े 9 10 बज गए थे। और इसी बीच में जो है वो मैंने आज पूरा दिन कुछ खाने को नहीं बना सकी, टाइम ही नहीं मिल सका मुझे क्योंकि सुबह उठ के पहले मशीन लगाई, फिर ग्रॉसरी करने चली गई, फिर वापस आई तो पढ़ाने बैठ गई, फिर शाम में ये करने लग गई। तो इन सब चक्कर के अंदर ना मैं खाना नहीं बना सकी। तो कल का जो बचा हुआ था, कल मैंने दाल बनाई थी, बस उसी के साथ हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद अब ये हो गया तकरीबन 10 बजे का टाइम। और मूँगफली तो मेरी मस्ट है ना, सर्दियों के दिनों में मैं मूंगफली कोई दिन ऐसा गुजरता नहीं है कि जो मैंने ना खाई हो। तो बस मूंगफली वगैरह खाई और यहाँ पर मैंने कहा कि ना अब मैं गिफ्ट पैक कर लूँ क्योंकि छोटे छोटे काम भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो ले जाते हैं। सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा तो मैंने कहा मोस्टली जितना काम जो छोटे छोटे मैं रात को कर सकती हूँ ना वो मैं रात को ही कर लेती हूँ। और ये मैं लाई थी गिफ्ट बॉक्स और गिफ्ट में जो है वो मैं लाई थी एक सूट बहुत प्यारा सा ब्लैक कलर का और साथ में परफ्यूम जो मैंने अपने मेहमानों को गिफ्ट करना है। होप्स हो कि उन्हें पसंद आ जाए। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करके ही लेकर आई हूँ, मुझे बहुत पसंद था। तो बस ये सारे काम जो है वो मैंने रात को निपटाए और उसके बाद हम जो है वो सो गए थे क्योंकि सुबह उठेंगे तो सुबह बहुत सारे काम होंगे। आपको पता है घर में एक भी मेहमान आए तो काम तो बढ़ ही जाते हैं, छोटे छोटे काम करते करते भी टाइम के गुजरने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो ये वाले सारे काम मैंने जो है वो रात को ही कर लिए थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग मैंने कल का शुरू किया हुआ है लेकिन सलाम दुआ करना याद ही नहीं रहा था तो सोचा आज नए दिन का आगाज़ किया है तो यहाँ से ही सलाम दुआ करके व्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू कर लेती हूँ। और ये नेक्स्ट डे जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी तकरीबन सुबह के 10 बज चुके हैं। मैंने कहा था ना कि जब छुट्टी का दिन होता है ना तो उठने में लेट हो ही जाता है, तो बस लेट उठे थोड़ा सा और सफाई वगैरह की और अब जो है बस नाश्ता किया था। और साजिद मेरे साथ माशाल्लाह से पूरी हेल्प करवा रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन था तो साजिद ने कहा चलो मिल के काम करेंगे तो जल्दी काम जो है ना वो हो जाएंगे। जाहिर सी बात है 2 हाथ और 4 हाथों में फिर डिफरेंस तो होता ही है ना। तो बस नाश्ता किया, साजिद ने धोए बर्तन और मैंने की जल्दी जल्दी सालन वगैरह की तैयारी और सफाइयाँ वगैरह। और यहाँ पे बाहर से पूरा लॉन वगैरह साजिद ने साफ़ किया। ये हमने अपनी सब्जियों को बचाने का एक छोटा सा जुगाड़ किया है, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। माशाल्लाह से मेरे टमाटर के बहुत पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं।
किसी और व्लॉग में आप लोगों को इंशाल्लाह ताला डिटेल से दिखाऊंगी। और यहाँ सुबह सुबह लॉन की जो है, सुबह तो फिर खैर नहीं, 10-11 बज चुके हैं अब, सफाई की साइड ने पानी आया हुआ था, पानी लगाया पौधों को और माशाल्लाह से हमारा लॉन कितना अच्छा लग रहा है, अब देख के बताएं आप लोग। और उसके बाद मैं चली गई जो है वो, अब मैं अपने काम कर रही थी, साहिद अपने काम कर रहे थे। मैंने चिकन निकाल के रखी क्योंकि मैंने बनाया था चिकन का कोरमा, और मैंने प्याज को रख लिया फ्राई करने के लिए, और यहाँ पे बाकी सारी तैयारी करके रख ली, लहसुन अदरक कूट लिया और ना बाकी सब तैयारी करके रखी। तो आज मेरी जो है ना वो तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है, 2-4 दिन से जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब, मेरा गला जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा आजकल। शायद मुझे कहते हैं तुम छुप छुप के पता नहीं क्या खाती रहती हो, लेकिन मैं छुप छुप के कुछ भी ऐसा नहीं खाती। असल में स्टूडेंट्स आते हैं ना, पढ़ाना होता है, एक तो वो चीख के गला जो है वो ऐसा हो जाता है, और दूसरा जो है बच्चे भी आजकल जो है ना, हर किसी बच्चे को ये वायरल हुआ हुआ है नज़ला ज़ुकाम। तो आपको पता है एक भी बंदा आपके साथ ऐसा टच में हो जिसको ज़ुकाम वगैरह लगा हो, तो आपको तो फिर लगता ही है। तो इसी वजह से मेरा नज़ला ज़ुकाम जो है ना वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता, हर दूसरे दिन दोबारा मेरा गला ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने प्याज जो है वो कर लिए थे ब्राउन, और उनको निकाल के दही के साथ इस तरह कर लिया, और माशाल्लाह से मेरे कोरमे की अब फ़िलहाल जो है वो ये लुक है। और साथ साथ साहिद ने जो है ना सारा सलाद वगैरह मेरे साथ बनाया, रायता बनाया, और रायता वो बहुत अच्छा बनाते हैं। आपके साथ मैंने पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ मैं ना। इस तरह मिल बांट के माशाल्लाह से हमने सारा काम कर लिया। और जो है आज हमने दावत किसकी की है मैं आप लोगों को बताती हूँ। साहिद के फ्रेंड थे, वो 1 महीना हो गया था बेचारे शादी कर आए हुए थे, और हम रोज़ाना सोच रहे थे आज दावत करते हैं, आज दावत करते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा था, पहले कुछ मसला गैस का, पानी का, इन सब चीज़ों का बना रहा, उसकी वजह से हम नहीं कर सके। और उसके बाद फिर बीच में साहिद की तबीयत ख़राब हो गई, 1 हफ़्ता पूरा हम उस टेंशन में गुजारा हमारा, तो हम फिर नहीं कर सके। और अब शादी को उनकी 1 महीना होने वाला, उनकी वाइफ जो है वो वापस पंजाब जाने वाली थी। तो साहिद ने मुझे बोला कि वो वापस जाने वाली है और हमने अभी तक दावत नहीं की, तो मैंने कहा चले आज जो है ना हम ये वाला काम कर लेते हैं। उन भाई को अक्सर आपने हमारे व्लॉग्स में देखा है, भट्टी भाई का मैं नाम भी लेती हूँ, जिक्र भी करती हूँ, और साहिद के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हम ना उनकी दावत कर रहे हैं, वो आ रहे हैं आज खाने पर। और खाने का मेन्यू में था, मैंने बनाई थी बीफ की बिरयानी, रंगीन सेवइयाँ, और जो है ना चिकन का कोरमा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और आजकल ना मेरी बोलते बोलते सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, कुछ बीमारी की वजह से भी, और कुछ ना मैं बहुत तेज़ तेज़ बोलती हूँ शायद उस वजह से भी। तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे तो वो इग्नोर कर दीजिएगा। तो खाने वगैरह से फ़ारिग होकर मैं यहाँ आ गई, मैंने अपने कपड़े निकाल के रखे थे तैयारी करने के लिए, क्योंकि हमने उनको 2 बजे का टाइम दिया था। और मुझे ये परेशानी होती है कि जब मैंने किसी को कोई टाइम दिया है ना, तो मेरा सारा काम उससे पहले पहले वाइंड अप होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सारा काम मेहमानों के आने से पहले जो है वो पूरा कर लिया था। और अब मेहमान आ चुके थे, बस मैं खाना, उनको पानी वगैरह पिलाया और खाना सर्व करने लगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ऐसा मेरी शादी को माशाल्लाह से 12 साल होने वाले हैं, और 12 सालों में ऐसा फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि साहिद ने अपने किसी दोस्त को घर पे इस तरह शादी के बाद मतलब इनवाइट किया है। वरना वो इस बात के कायल हैं कि दोस्ती जो है ना वो घर से बाहर तक की होनी चाहिए, घर के अंदर वाली दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनके किसी दोस्त के घर ना गई हूँ। ये नहीं कि वो मुझे मना करते हैं या वो मुझे लेकर नहीं जाते, कुछ मैं खुद भी थोड़ी इसी तरह की हूँ, मतलब रिज़र्व रहने वाली। अब चाहे कोई इसको प्राउडी कह ले या जो भी, हर किसी की इंसान की नेचर ना थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और एक और दूसरी बात ये कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता, इतनी मसरूफ़ लाइफ है मेरी, उस वजह से मैं नहीं जा पाती बहुत ज़्यादा। और कुछ साजिद भी इस बात के कायल हैं कि दोस्ती जो है वो घर से बाहर ही होनी चाहिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये फ्रेंड साहिद की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिनको उन्होंने घर पे बुलाया है इस तरीके से शादी के बाद। तो फिर जाहिर सी बात है, जो साहिद के लिए इंपॉर्टेंट है वो फिर मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस ये हमने उनकी इसलिए जो है ना वो दावत की थी, और दावत करने में हम काफ़ी लेट भी हो गए थे, और मैं उनके घर जाके उनको इनविटेशन नहीं दे पाई। इस बात की माज़रत मैंने उनके साथ आते ही कर ली थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक तो तबीयत ख़राब थी और मसरूफ़ियत कुछ इस तरह की थी, और अब आगे भी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मसरूफ़ियत कुछ इसी तरह की है कि मैं कहीं आ जा नहीं पाऊँगी, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस यहाँ पे खाना हमने लगा दिया था दोनों तरफ, और खाना जो है वो मेहमानों को सर्व किया, वो खाना खा रहे थे। और मैंने उनसे परमिशन लेके कि मैं थोड़ी सी वीडियो आपकी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था इस तरीके से, लेकिन ना ये मेरा काम है, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो शूट कर लेती हूँ। और ये देखें, इन भाई को तो अक्सर आपने हमारी वीडियो में देखा होगा, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन से साइड की दोस्त की जो है ना वो दावत हुई है। तो बस यहाँ पे सब लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं, और खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। ये मैं नहीं कह रही थी, ये उन्होंने मुझे कहा था, और पता नहीं अब ये सच कहा था या मेरा दिल रखने के लिए कहा था, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन खैर बहरहाल मुँह पे तो तारीफ़ की थी। और बस मैंने उनको फिर गिफ्ट दिया, जो कि उनको अच्छा लगा। और फिर यहाँ फिर मैं वही कहूँगी कि मेरे सामने तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अच्छा लगा। अब अल्लाह ताला, आई होप सो कि उन्हें पसंद आया वो। बस खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर बैठे, बातें की,
और फिर वो चले गए अपने घर और यहाँ पे वो लेकर आए थे हमारे लिए ये मिठाई आते हुए, जो कि सारी आजकल मीठा बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन मैं ही खाऊंगी सारा। मैं सारी को कहती हूँ कि आप तो परहेज़ कर रहे हैं, ये ना हो कि आपके चक्कर में मैं अपना शुगर लेवल हाई करके बैठी हुई हूँ। तो खाना वाना खा के हम हो गए फ्री और मैं शाम का टाइम था, मैं जा रही थी अम्मी की तरफ। मैंने कहा चलें जो चीज़ें हैं वो अम्मी अब्बू के लिए भी लेके जाती हूँ, तो वो अम्मी अब्बू की तरफ लेके जा रही थी। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह नए व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।